हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है. गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा लॉस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सबसे पहले बात करें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की. फ्लोरा एंड फौना एक फास्ट रेट पर वाइप आउट हो रहे हैं एनवायरनमेंट में से. एंड अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट. IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो IUCN की रेड लिस्ट ने क्या डॉक्यूमेंट किया कि पिछले कुछ सालों में ही 784 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन एक्सटिंक्ट. और इनमें से अगर कुछ रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए ऑर्गेनिजम्स की बात करें, रिसेंटली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इट कैन बी थाइलसीन of Australia. Second example can be quagga of Africa and dodo of Mauritius, etc. अब बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेस क्या क्या हैं? देयर आर 4 मेन कॉजेस, और वो 4 मेन कॉजेस क्या क्या है? फर्स्ट इज habitat loss and fragmentation. Second cause है co-extinction. Co-extinction is the second cause. Third cause है alien species invasion. Alien species invasion. And fourth cause है over exploitation. चारों कॉजेस की अगर बात करें तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है जिससे कि ऑर्गेनिजम्स का जो नेचुरल हैबिटेट है छिन जाता है. को एक्सटिंक्शन का मतलब है कि एक स्पीशीज के एक्सटिंक्शन की वजह से जो उसके साथ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में दूसरी स्पीशीज थी वो भी एक्सटिंक्ट हो सकती है. एलियन स्पीशीज यानी कि एक इकोसिस्टम में अगर हम एक बाहर से स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दे तो उस स्पीशीज से डिक्लाइन या फिर एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीशीज भी हो सकती है. और ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि हम रिसोर्सेज को ओवरली एक्सप्लॉयट कर लेते हैं जिससे कि वो खत्म हो जाते हैं. अगर हम इनमें से बात करें एलियन स्पीशीज इन्वेजन की, तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से क्या हो सकता है? इट कैन कॉज डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन और extinction of the indigenous species जो ऑलरेडी उस इकोसिस्टम में पहले से रह रही हैं. अब ऐसा ही हमारे पास अगर एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ वाटर हायसिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं. वाटर हायसिंथ को जब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में तो उसकी वजह से क्या हुआ? इसकी एनॉर्मस ग्रोथ हुई एंड इसने क्या किया? वाटर की सरफेस को कंप्लीटली कवर कर लिया जिससे कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशंस हो गई और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई. ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेजन है द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च. नाइल पर्च को कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था? इन द लेक विक्टोरिया. इन लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका. तो जब इस लेक में नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया तो इस नाइल पर्च ने क्या किया? इट कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ अबाउट 200 स्पीशीज ऑफ नेटिव या फिर इंडिजीनियस
चिकलेट फिशेस जो वहां पर पहले से रह रही थी। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट सामने आती हैं एंड ये 3 रीजंस कौन कौन से हैं? दीज आर narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethically utilitarian issues. Narrowly utilitarian में हम क्या डिस्कस करते हैं? For narrowly यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है बिकॉज हम इकोसिस्टम से और एनवायरनमेंट से बेसिक ह्यूमन बेनिफिट्स को एक्वायर करते हैं। फॉर बेसिक ह्यूमन बेनिफिट्स, जैसे कि हम फूड एक्वायर करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकेंड इज फाइबर ऑब्टेन करते हैं जैसे कि कॉटन, जूट एक्सेट्रा। फायरवुड एक्वायर करते हैं एक्सेट्रा। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स एक्वायर करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स एक्वायर करते हैं जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड नाउ अ डेज क्या हो रहा है? विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोप्रोस्पेक्टिंग की हेल्प से हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डेसिफर कर पा रहे हैं ऑफ डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज एट जेनेटिक एंड द स्पीशीज लेवल। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को ही कंजर्व नहीं कर पाएंगे तो हम इन रिसोर्सेज से अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स को एक्वायर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द आइडिया ऑफ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आइडियाज। अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट ये कहा जाता है कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज हमें मिल रही हैं एनवायरनमेंट की तरफ से, इकोसिस्टम सर्विसेज की वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है। एंड इन्हीं इकोसिस्टम सर्विसेज में से सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज क्या कंसिडर की जाती है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिससे कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है मेनली, और सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। तो अगर प्लांट्स में सीड्स और फ्रूट्स ही नहीं बनेंगे तो हमारे लिए ये बहुत थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। तो इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब एथिकली यूटिलिटेरियन आइडियाज की, फॉर द एथिकल आइडियाज, तो एथिकली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट क्या कहती है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए बिकॉज हर स्पीशी की अपनी वैल्यू होती है, चाहे वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो या ना हो। इसीलिए हमें हर किसी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करके रखना चाहिए। हम अगर इन दो कॉलम्स को मैच करें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? नैरोली यूटिलिटेरियन आइडियाज किससे रिलेटेड है? बायोप्रोस्पेक्टिंग से। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आइडियाज रिलेटेड है टू द पॉलिनेटर्स। एलियन स्पीशीज कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी? नाइल पर्च। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी है? थाइलसीन। हमारे मैचेस बन रहे हैं यहाँ पर A विद Q ऑफ कॉलम 2, B with R of column 2, C with S and D with P of column 2. According to this, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे बिकॉज ये हमारे इनकरेक्ट मैचेस हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।